तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि रोशन आंसर का है सेट नंबर 8 देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन को चुनना है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी असत्य है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह नहीं, जबकि बलबीर सिंह नहीं है। यह 21वें विधि आयोग के है। यह 21वें विधि आयोग के हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आपका ऋतुराज अवस्थी ऋतुराज अवस्थी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमंत कुमार बेरी सही है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी सही है। सीईओ नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में खर्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में है आयोजित किया गया है। तो खर्ची महोत्सव 2022 आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा लामितीय। ऑप्शन हो जाएगा सी लामितीय। यह बहुपक्षीय अभ्यास नहीं है और यह युद्धाभ्यास भारत और सेल्सस के बीच होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2023 का जो आयोजन किया जाएगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। और 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भारत में किया गया था। और 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन आपका चीन में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। तो ये आपका तमला डायनासोर का अंडा मिला है मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 किस स्टेट को मिला है। तो ये आपको मिला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी भूपेंद्र यादव। द ब्लू बुक यह पुस्तक है अमिताभ कुमार का। द मिलीनियर योगी यह है दीपक चटर्जी का। उड़ान एक मजबूत बच्चों की यह पुस्तक है मिथिलेश तिवारी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये असत्य है। विश्व जल दिवस 21 मार्च नहीं 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च सही है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च सही है। चबहार दिवस 4 मार्च सही है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य ऑप्शन बी हो जाएगा 2070 तक रखा गया है। और इसमें मुंबई शहर में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य मुंबई में रखा गया है आपका 47 तक मुंबई में रखा गया है। 50 तक मुंबई में रखा गया है। 2050 तक मुंबई शहर में रखा गया है। 47 तक भारत में स्वतंत्र सौर ऊर्जा देश बनने का रखा गया है 47 तक। और 2030 तक रखा गया है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये आपको मिला है हंसिका रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हंसिका रामचंद्रन को मिला है। पीएम मोदी द्वारा दिया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान मिला है साजन प्रकाश जो कि तैराकी हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन
भी तैराकी ही हैं। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी स्वरजीत कौर है। और योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम प्रथम खिलाड़ी पूजा पटेल बनी हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन सा देश स्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। स्वांगसोंग का सफल परीक्षण कौन सा देश किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका उत्तर उत्तर कोरिया किया है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ, वही भारत का स्थान इसमें कितना है? तो भारत का स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 है। इसमें भारत का स्थान 180, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180 है। अगला क्वेश्चन देखें कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को नेत्रहीन T20 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और वेरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। वेरो प्लस क्रीम का नेवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। स्केच इंडिया का कीर्ति सेनन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य में बना है? तो इसका भी आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बल और दाब का समान नहीं है। बल का विमीय सूत्र होता है ML T-2 बल का होता है, जबकि दाब का होता है ML-1 और T-2। कार और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेग संवेग का एक ही होता है, भार और बल का एक ही विमीय सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोयले का जलना डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानी के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी के रासायनिक गुण समान होते हैं। उपयुक्त कथन को वैसे ये इसमें से कोई नहीं होगा। समस्थानी के वैसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है समस्थानिक का। और वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है, तो वैसे को हम समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि श्यानता ठोस, द्रव और गैस का गुण है। नहीं, श्यानता द्रव एवं गैस का गुण है, ठोस का गुण श्यानता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। हाँ, ये ऑप्शन बी सही है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है? नहीं, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है? तो यह नियम आपका है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकहॉफ का नियम है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकहॉफ का नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। स्टेफेंस का नियम है कि किसी वस्तु की इकाई तरल से उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परम ताप T के चतुर्थ होते हैं। अर्थात स्टेफेंस का नियम ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, तो यह हो जाएगा शून्य हो जाता है। किसी खोखले पर आवेश दिया जाता है, किसी खोखले गोले पर आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है और भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं होता है, इसलिए ये शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पर आपका धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पॉजिट्रॉन पर एंटीकन होता है और प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसके पॉजिट्रॉन का खोज करता थे एडर्सन। पॉजिट्रॉन का खोज एडर्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य जो होता है लाल रंग का, बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, और विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिए थे, जो कि ये होता है E = mc²। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका न्यूटन दिए थे। तत्व के नाभिक की खोजकर्ता रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसा संचालक सेल। ये प्राथमिक सेल नहीं, द्वितीय सेल है। प्राथमिक सेल वैसा सेल जिसको हम एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल वह सेल जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं, वैसे को द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीय सेल बार बार चार्ज करके उपयोग किया जाता है। प्राथमिक सेल केवल एक बार उपयोग में होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ये आपका कौन सा दोष में होता है? तो ये आपका होता है निकट दृष्टि दोष में। इसका आंसर हो जाएगा सी, निकट दृष्टि दोष में हो जाता है। और लेंस दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि गोलाई कम हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, और इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाप आसवन मिश्रण द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग कर सकते हैं। जब दो तत्वों के क्वथनांक अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से अलग करते हैं, और इसका भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। और इस विधि द्वारा दो ऐसे तत्वों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस उत्पादित हो, दूसरा नहीं। इस विधि में कपूर, नेपथीन, अमोनिया क्लोराइड एवं एंथ्रीसीन आदि को अलग करते हैं। वर्णलेख विधि इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लोरीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। केवल फ्लोरीन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक में ही हाइड्रोजन बंधन। फ्लोरीन हो गया आपका एक, नाइट्रोजन N2 हो गया, और ऑक्सीजन O2 के यौगिक में ही हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेलेराइट अयस्क किसका है, तो आपका मेलेराइट अयस्क हो जाएगा निकेल का हो जाएगा। क्रोमाइट क्रोमियम का है, केसिटेराइट टीन का है और स्लेमेटाइन कोबाल्ट का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मक्खन क्लोराइड कब बनता है, तो मक्खन क्लोराइड आपका जब वसा की गुणिकाएं पानी में छितरे जाते हैं तब बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लुओरीएथीन, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है ग्लिसरीन ट्राइनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत को चुनना है इसमें। आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान का क्वथनांक निम्न नहीं होता, पहला ही गलत है, यही हो जाएगा। आयनिक यौगिकों का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है इसकी आयन की मात्रा उच्च होती है, इसके यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ये क्वथनांक और द्रव्यमानक आयनिक यौगिकों का उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, यह कथन है आपका एस्ट्राबर्ग का है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैमेली गॉल्जी ने 1898 ईस्वी में गॉल्जी उपकरण या गॉल्जिकाय की खोज 1898 में खोज किया था। और प्रोटोप्लाज्म मत मैक्स सुल्ज ने दिया और बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म की एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। जीवद्रव की खोज डूजाडीन ने जीवद्रव की खोज की थी, जीवद्रव की खोज डूजाडीन ने की थी, जीवद्रव की खोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस जिम्नोस्पर्म समूह में पौधे से सेंट्रस तेल निकाला जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका देवदार का बीज से निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, इससे आपका तारपीन का तेल निकाला जाएगा, ऑप्शन नंबर एक से। जूनिपेरस को लकड़ी से सेटकास्ट का तेल निकाला जाता है, जूनिपेरस से सेटकास्ट का तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, तो अंगूर में आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी मणिकायम जड़ें पाई जाती है। शकरकंद में कंदील जड़ें पाई जाती है, शकरकंद में ये आपका शकरकंद में पाया जाता है कंदील जड़ें। और डहलियों में पुलकित जड़ें पाया जाता है, किस में, डहलिया में पुलकित जड़ें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का सहायक अंग है कौन सा है, पुष्प का सहायक अंग आपका है हो जाएगा दलपुंज हो जाएगा। दलपुंज एवं बाह्यपुंज पुष्प का सहायक अंग या आवश्यक अंग माना जाता है, वही पुमंग एवं जयंग पुष्प का आवश्यक भाग है। पुमंग नर है, जयंग मादा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है, तो आपका खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44 सही है, कबूतर में 82 नहीं, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, मेढक में 26 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघ प्लेटीहेल्मिज। सिल्ट्रेटा संघ के जीवों का उत्सर्जन पौधे की कोशिकाओं द्वारा होता है। एनिलिडा संघ के जीवों का उत्सर्जन
विक द्वारा होता है और एस्केमिलिज संघ के जीवों का उत्सर्जन प्रोटोनफीडिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त आरबीसी का मृत्यु स्थल कहाँ है। ये आपका हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर 1 लाल रक्त का मृत्यु स्थल यकृत एवं प्लीहा दोनों होता है। यकृत एवं प्लीहा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। यह परवर्ती क्रियाओं को केंद्र का कार्य करता है, ये तो सही है। मस्तिष्क से आने वाले उत्पीड़नों को संवहन करता है, सही है। परवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगनी ने लगाया था, ये कथन गलत है। परवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना ये है। विटामिन डी का संश्लेषण ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। जंतु में बाह्य कंकाल का निर्माण होता है शरीर की ऊर्जा आवश्यक को पूरा करना, ये भी सही है। और डी का तो सूर्य संश्लेषण सूर्य की किरण में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समन्वित रोग के निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का वर्ष है। ये है आपका 97 से 98। अगला क्वेश्चन है रामानुजन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रामानुजन ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस खेलती है। अगला क्वेश्चन है गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइड नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया पुस्तक है चित्रगंधा। गीतांजलि, विसर्जन गार्डनर, हंगी स्टोम्स गोरा और मुल्कराज आनंद द्वारा है कुली। कन्फेशनल ऑफ ए लेबर और कुलदीप नैयर का फेमस पुस्तक है जजमेंट। एक और है इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू, ये भी एक कुलदीप ये नैयर का ही पुस्तक है, बहुत फेमस। और आर के नारायण का एक और पुस्तक फेमस है, गाइड तो है ही है, उसके अलावा है द डार्क रूप। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाला क्या है। तो हवाला है आपका विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी उषा थारेट समिति। इसका आंसर हो जाएगा डी उषा थारेट समिति। निचिकेत मोड समिति निम्न आयों वाला परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु है। सेकंड ऑप्शन है दीपक मोहंती समिति। तो यह समिति वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से है। और उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने एवं इसको सशक्त बनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके जेपी जोशी। ऑप्शन नंबर बी जेपी जोशी धौलावीरा। अभी इसको यूनेस्को का धरोहर के रूप में एक इसमें मिला है, धौलावीरा के उत्खनन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शून्यवाद दर्शन संबंधित है। तो शून्यवाद दर्शन किससे, बौद्ध धर्म, विनय पिटक बौद्ध धर्म से ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत है स्वनियंत्रण, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
अशोक की धर्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण है। वही साधुता, मुद्रता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि अशोक के धर्म के गुणों को बताता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली को इको इको ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है। उस तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन उस कला का विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से लिया गया है, ये भी आपका सही है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था, सही है। यानी गांधार कला के संदर्भ में ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो महिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा आपका ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय है। मालवा नरेश यशोवर्मन की उपाधियों की चर्चा वंशोधर अभिलेख में है। बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन की उपलब्धियों की चर्चा देवपारा अभिलेख में है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से हुई गया। इसकी रचयिता एहोल रवि कीर्ति हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था मोहम्मद गौरी द्वारा। मोहम्मद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी द्वारा। भारत के सर्वप्रथम इक्ता चलाए जाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त होता है। वही इक्ता व्यवस्था को व्यापक पैमाने का विस्तार इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। मोहम्मद गौरी प्रथम इक्केदार कुवैतुद्दीन ऐबक ही था। और ये आपका इक्ता प्रथा खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था। हुमायूं का मकबरा का शिल्पकार था मिर्जा गयास बेग। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार था अताउल्लाह तथा हसपत राय। बीबी के मकबरा का शिल्पकार था वही इस्ताद ईसा ताजमहल रूपरेखा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उसके शासन क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, चौथा में माधवराय। अगला क्वेश्चन है कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था। कोलाचेल का युद्ध हुआ था आपका 1741 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1741 में कोलाचेल का युद्ध हुआ था। कोलाचेल का युद्ध में श्रावणकोर के राजा मर्तिदंड वर्मा तथा डचों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मर्तिदंड वर्मा को जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के द्वारा समाप्ति हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 ईस्वी में हुई और इस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि यानी 1846 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 86 में हुआ था। भैरवाल की संधि दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई और इसके तहत राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया था। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटरक्राफ्ट के बीच में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे गुंडाधर। भूमकाल विद्रोह 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुंडाधर के नेतृत्व में हुआ था। चुवाड़ों का विद्रोह हुआ था 1768 में बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्व दुलभंग कैलापन ढोलका तथा बड़ा भूमि ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि असत्य को चुनना है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई पहिल का ही गलत है। वीमेंस इंडिया
एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवी केडवी हेडगवार सही है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन है कि 1944 में गांधी जी नवरता के असफल होने का आधार था, तो इसका आधार था आपका सीआर फार्मूला। अगला क्वेश्चन है कि 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास। भूमि संबंधी विवेचना 1852 में गठित इमाम आयोग द्वारा हुआ था और इस समय डलहौजी का शासनकाल था। टकसाल संबंधी सुझाव 1893 ईस्वी में हर्शेल आयोग द्वारा किया गया था। पुलिस कारपत्ती पर विचार के लिए 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भौंरा में हुआ था। भौंरा जो कि पंजाब में पड़ता है। 1907 ईस्वी में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भौंरा एमपी में पड़ता है। भौंरा एमपी में पड़ता है। भगत सिंह का जन्म हुआ था भंगा पंजाब में। भगत सिंह का जन्म हुआ था भंगा पंजाब में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था एमपी में भौंरा में। खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर बंगाल में 1889 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन ये भंगा कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका चंद्रशेखर भगत सिंह का जन्म हो जाएगा भंगा। भगत सिंह का जन्म भंगा में, जो अभी तत्काल रूप भगत सिंह का जन्म भंगा में हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भौंरा जो कि एमपी में पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। हाँ, केवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 3 सही हो जाएगा। भारत में हिमालय राज्यों का विस्तार 11 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि येना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। येना जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असत कथन को चुनना है। अगला क्वेश्चन है तो कुंडा परियोजना कुंडा नदी सही है। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी, ये आपका क्वेश्चन गलत है। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी नहीं बल्कि चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम है, तो ये आपका आ जाएगा चंडीगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या दिल्ली में है, वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत में आपका चंडीगढ़ आगे है। सर्वाधिक लिंगानुपात संघ शासित प्रदेश आपका पुडुचेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NH53 जोड़ती है। ये NH53 हजीरा से प्रायद्वीप को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल्ली से चेन्नई NH48 जोड़ती है और सेगूर से अंकोला NH52, जोरावाट से सीलिंग NH6 जोड़ता है। जोरावाट से सीलिंग NH6, ये हो जाएगा NH48।
अगला क्वेश्चन है कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में व्हाइट बर्ड रोग आपका जस्ता की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है। खोन नदी रामगंगा की सहायक नदी है। और ये अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित दर्रे को उसके ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका भोर घाट, उसके बाद में हो जाएगा थाल घाट, उसके बाद में पाल घाट, उसके बाद में सेन कोटा। थाल घाट का हो जाएगा 580, भोर घाट 630, पाल घाट 305 और सेन कोटा 280 मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्ड। डॉन ऑस्ट्रेलिया, डॉन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। पेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, पेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। और स्टेपी हो जाएगा मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। और सब जो है शीत घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है असत्य विकल्प को चुनना है। तो बाल को सोवियत संघ से है सहायक देश, सही है। नाल को फ्रांस, सही है। माल को इटली, सही है। इंडाल को यूएसए, ये गलत है। इंडाल को कनाडा के संयोग से बना था। और हिंडाल्को, हिंडाल्को यूएसए है, हिंडाल्को नहीं, हिंडाल्को। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति का संबंध आपका त्रिपुरा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है ढकनी किस राज्य का नृत्य है? ढकनी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा मेंस का। ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का है ढकनी। अरुणाचल प्रदेश राज्य का हो जाएगा ढकनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरुभूमि विकास कार्यक्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 से 78 में, 1977 से 78 में हो जाएगा। कथन वाला क्वेश्चन है अगला। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। नहीं। अब युद्ध के उपरांत एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में ये दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपका के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रक्रिया नियम संचालन समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधित तत्व समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. मलयंकर। सदन समिति के अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रवज करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों का अधिकार। अनुच्छेद 8, यह अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने तथा
अधिकार संसद को है। भाग 2 5 से 11 नागरिकता का आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया है कि आरक्षण की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? तो ये आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में कहा गया है। एम नागराजन बनाम भारत संघ 2006 के तहत उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया अनिवार्य माना है। पहला, पिछड़ेपन के प्रामाणिक आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना। उच्चतम न्यायालय द्वारा ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले के अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने का सीमित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का दर्शन निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। परिहार क्या है? तो परिहार है सजा को बदलना, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लघुकरण, सजा की मात्रा को बदलना होता है, विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, और एक होता है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया, और क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना। ये राष्ट्रपति का आर्टिकल 72 कहता है। अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 100 आर्टिकल 165 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 221 संबंधित है। अनुच्छेद 221 संबंधित है संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीश के कार्यकाल का विवरण अनुच्छेद 217 में है। एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरण का विवरण अनुच्छेद 222 में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका इसका संघ एवं राज्यों के बीच 245 से 63 सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 23 सही है। प्रकीर्णन ये 369 से 392 ये गलत है। प्रकीर्णन का आर्टिकल 361 से 367 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। यह कथन सही नहीं है। इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। यह एक प्रशासनिक पद होता है, सही है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना 1969 में हुआ था। रावी तथा ब्यास नदी विवाद 1986 में है, और वंशधारा तथा मांडवी नदी अधिकरण 2010 में है। द्वितीय कृष्ण जल विवाद 2004 में है। अगला क्वेश्चन है मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया है? मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में प्राप्त किया गया है। सबसे पहले तमिल को 2004 में तमिल को किया गया था। 2005 में संस्कृत को 2005 में किया गया है। 2008 में तेलुगु, कन्नड़ और को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2008 में किया गया है। और 2014 में सबसे लास्ट में
उड़ीसा को शास्त्रीय उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44वें। राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूरिया समिति का गठन हुआ था। भूरिया समिति का गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक। ये भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 98 का हो जाएगा डी। 99 का हो जाएगा रीजनिंग है ए। 100 का हो जाएगा आपका सी।